हम कर रहे थे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने करा दिया है, इसकी 2 वीडियो अपलोड हैं। प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है, साइंस की अलग और हिस्ट्री की अलग बनाया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर वीडियो आपने नहीं देखा। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें स्टार्ट करना था 21 नंबर से। 21 नंबर, तो 21 नंबर है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेविड हेयर ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। तो राम मोहन राय इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हम डेविड हेयर में किए हैं। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जो हिंदू कॉलेज है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में। 22 नंबर देख लेते हैं। तो 22 नंबर है हमारा 1863 में इंडियन सिविल सर्विस के पास सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? तो वो हैं सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और 2 दोनों कथन ये क्या हैं? सत्य हैं। सत्य पूछा था ना, सही है। हाँ, तो इसके बाद सी नंबर हम देखते हैं। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी में की सिफारिश की थी तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है, ये भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकों से चैप्टर से है ये। तो इसमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो अरविंद नाथ घोष थे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्रपाल ने की थी। किसने की थी? बिपिन चंद्रपाल ने। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और किसने की थी? चंद्रपाल ने। द न्यूज़ पेपर एक्ट ये 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर और स्टेट्समैन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष, किसने की थी? शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। इसके बाद यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? बांग्ला साप्ताहिक पत्र। 1878 ईस्वी के वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट,
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर में है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स मतलब पहिया, तो इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है, देख लेते हैं। तो यह रचित है आपकी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है ये। और इसका बी नंबर, इसमें और एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद प्रिजन डायरी 1975 ही जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? अल हिलाल। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते तो अल हिलाल, अबुल कलाम, और इसके बाद कामरेड मोहम्मद अली जौहर। कामरेड किसकी है? मोहम्मद अली जौहर की। जमींदार मौलाना जफर अली खान, और बंगाल बजट गंगाधार भट्टाचार्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? दी इंडियन नेशन का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1931 में। इधर देख लेते हैं, 1931 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी, राष्ट्रीयवादी दैनिक समाचार पत्र, ये दैनिक समाचार पत्र था राष्ट्रीयवादी। इसका नाम क्या था? दी इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? पटना से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1931, द इंडियन नेशन। इसके बाद 29 नंबर देख लेते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण नाटक आपका लिखा गया है दीनबंधु मित्र द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र द्वारा। इसके बाद इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860, अगर मान लीजिए अगली बार हमारे 4 पॉइंटों में 1860 पूछ ले, सन पूछ ले, तो हो जाएगा 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? नील आंदोलन का। इसके बाद 30 नंबर देख लीजिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। तो इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, हम अभी तक 10 क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, अभी हमें सारे करवाना है। इसके बाद हमें थ्योरी भी करना है। ठीक है, तो 31 नंबर आज देख लेते हैं। तो इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया और इंडिया पत्रिका, ये दोनों महात्मा गांधी की। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? कौन संबंधित मतलब किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी नंबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब इसका प्रकाशन 2 लोगों ने किया है। डिटेल में देख लेते हैं। तो वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी पहले हो गए, जो कि ऑप्शन में दिए हैं। फिर दूसरे हो गए राहुल संस्कृत्यायन। इन 2 लोगों ने, और कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद भी दिया है, तीनों ऑप्शन है तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। राहुल संस्कृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। प्रमुख और प्रकाशक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल संस्कृत्यायन इसके संपादक थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हुंकार पत्रिका, याद रखिएगा 1940। इसके बाद देखते हैं 33 नंबर। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, तो पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक संश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसका अगर सन पूछ ले तो 1947। इसके बाद 34 नंबर देख लेते हैं। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपिन ने निरस्त कर दिया था। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें एक से अधिक डी नंबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? सही उत्तर है, तो सही ये तीनों है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो पहला कथन तो सत्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो गैंगिक अधिनियम दिया है, हाँ वो भी दिया है, क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपिन ने 1882 में रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपिन ने इसको 1882 में रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपिन निरस्त कर दिया, ये भी सही है। तो एक से इसका 1 और 2 3 पूरा हो जाएगा आंसर, डी नंबर। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। इसके बाद देख लेते हैं 35 नंबर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कितने क्वेश्चन करवाएं। पहले हम 10 क्वेश्चन करवा रहे थे, हमें लग रहा है 15 करवा दें तो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो ये सही नहीं, लाइक भी करते जाइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आगे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो 35 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं कौन है? तो ये हैं काली किंकर दत्त। कौन है? काली किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार में से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा हैं। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से, बिहार से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइएगा, नोट भी कर लीजिएगा। इसकी अगर हम नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। बुक हमने आपको बता दिया, यूथ पब्लिकेशन की है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन होता रहता है और हम वीडियो और अच्छे से आपको बना कर देंगे। थैंक यू।